Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are well. This is my 28th video, and in this video I will do explanation and exercises of lesson 10 in book. Okay, let's start the work. This is lesson 10, good habits. Okay, circle the object needed to keep you or your surroundings clean. इसमें हमें ये करना है कि उन चीज़ों को, इसमें ऑब्जेक्ट्स हैं, इट्स मीन कि यहाँ पे चीज़ें बनी हुई हैं जिनकी पिक्चर्स बनी हुई हैं। आपको सिर्फ उन चीज़ों को सर्कल करना है जिसकी हेल्प से आप अपने आप को और आपके सराउंडिंग्स यानी आपके आसपास को साफ़ रख सकते हैं, क्लीन रख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए ये क्या बना हुआ है, सब मुझे बताएं। दिस इज़ अ सोप। तो आप सोप को सर्कल करेंगे क्योंकि उससे आप अपने आप को नीट करते हैं और साफ़ सुथरे रहते हैं। सेकंड है ब्रश। ब्रश को भी सर्कल करेंगे क्योंकि ब्रश की मदद से हम अपने बहुत सारे काम करते हैं। अपने टूथब्रश भी करते हैं, हम अपने टीथ को ब्रश करते हैं। और इसके अलावा ब्रश हम बहुत सारे तरीक़ों के होते हैं। क्लीनिंग ब्रश भी होते हैं जिससे हम सफाई वगैरह करते हैं। नंबर थर्ड है एप्पल। एप्पल से हमें कोई सफाई में हेल्प नहीं मिलती। फिर है शूज़। शूज़ को भी हम नहीं सर्कल करेंगे। देन टॉवल। टॉवल को आप सर्कल करेंगे बिकॉज़ टॉवल से आप अपने आप को जब आप मुँह धोते हैं, नहाते हैं, तो आप अपने आप को साफ़ करते हैं। ड्राई करने के लिए हमें टॉवल की ज़रूरत होती है। और उसके अलावा छोटी टॉवल्स भी होती हैं जिनसे आप अपनी नाक भी साफ़ करते हैं, अपने मुंह को भी साफ़ करते हैं। उसके बाद है रिस्ट वॉच है, इसको आप सर्कल नहीं करेंगे। देन ये पेन, इसको भी नहीं। मैच बॉक्स, ये कोई हेल्प नहीं करता आपको क्लीनिंग में। और उसके बाद ये टब है, इसमें पानी है, ये भी आप सर्कल करेंगे क्योंकि इसकी हेल्प से आप अपने आप को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि इसमें कौन सी चीज़ों को आपको सर्कल करना है। चलें अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं रीडिंग करूँगी और फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी। एवरीवन likes a child who has good habits. You should follow the good habits. Keeping yourself clean. You should also help to keep your surroundings clean. अब सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि सबको वो बच्चे अच्छे लगते हैं जिनकी आदतें अच्छी होती हैं। गुड हैबिट्स, हैबिट मीन आदत। जिनकी आदतें अच्छी होती हैं उनको सारे लोग पसंद करते हैं, ठीक है ना। और आपको कुछ आदतें फॉलो करनी पड़ती हैं। अपनी अच्छी आदतों को फॉलो करके आप अपने आप को साफ़ रखने में मदद करती हैं वो आदतें आपकी। अगर आप उनको फॉलो करेंगे और अच्छी आदतें अपनाएंगे तो उन अच्छी आदतों से आप अपने आप को साफ़ रखेंगे क्योंकि साफ़ रहना भी एक अच्छी आदत है, ठीक है ना। जो लोग साफ़ सुथरे रहते हैं वो सबको अच्छे लगते हैं और उनकी आदत भी अच्छी होती है। यू शुड ऑल्सो हेल्प टू नो योर सराउंडिंग्स क्लीन। और आपको एक दूसरी अच्छी आदत ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सराउंडिंग्स, आपके आसपास को आप कैसे साफ़ रख सकते हैं। तो ये जब आप तब कर पाएंगे जब आपकी आदतें अच्छी होंगी। अब अगर आप अच्छी आदतें अपनाएंगे, अच्छे काम सीखेंगे, अच्छा क्या है वो करना चाहेंगे, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप अपने आप को भी साफ़ रख सकते हैं और अपने आसपास को भी वही लोग साफ़ रख सकते हैं जो ख़ुद अच्छी आदत रखते हों। ज़ाहिर है जो इंसान गंदा रहेगा उसकी ये आदत गंदी है ना रहने की, तो वो कैसे अपने आप को साफ़ रखेगा। उसका तो समझ में ही नहीं होगा, उसको आएगा ही नहीं, ना उसका दिल चाहेगा वो अपने आप को साफ़ रखे, ठीक है। तो अब हम ये देखिए हेडिंग है कीपिंग क्लीन एंड हेल्दी। अब साफ़ रहने से सेहत पे क्या असर पड़ता है, सेहत कितनी अच्छी होती है, इसमें हम ये पढ़ेंगे। Brush your teeth twice a day, once after getting up in the morning and again
बिफोर गोइंग टू स्लीप एट नाइट। दिन में एक देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे वो बातें, वो अच्छी आदतें कि जिन बच्चों की आदतें होती हैं, जिन लोगों की अच्छी आदतें होती हैं, उनकी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ता है। अब हम वो चीज़ से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसमें से एक सबसे पहली आदत ये है कि अपने दांतों को साफ़ रखें, और इसको साफ़ रखने के लिए आपको ये आदत अपनानी पड़ेगी कि आप दिन में 2 दफ़ा ब्रश करें। एक तो जब आप सुबह सो के उठें जब करें, और एक जब आप रात को सोने के लिए अपने बिस्तर पे जाने लगें, तो हमेशा याद रखें अपने दांतों को ब्रश करा करें, क्योंकि उससे आपके दांत साफ होंगे, नीट एंड क्लीन होंगे। ऑलवेज रिमेंबर टू रिंस योर माउथ विथ वाटर आफ्टर ईटिंग। और जब एक बात को हमेशा याद रखें कि जब आप कुछ खाएं तो अपने कुल्ली करें, अपने मुंह को बिल्कुल साफ करें। जब भी कुछ खाएं फ़ौरन कुल्ली करें उसके बाद, ताकि उससे क्या होता है, इट रिमूव्स द फूड पार्टिकल स्टक इन योर टीथ। आपने जो खाया होता है उसके जो छोटे छोटे ज़र्रे आपके दांतों में रह जाते हैं, आपके मुंह में रह जाते हैं, वो सब निकल जाते हैं, ठीक है। चलें, अब सेकंड, ये हमने पहली आदत पढ़ी थी, अब हम सेकंड देखेंगे। यू मस्ट टेक अ बाथ एवरी डे। रोज़ाना नहाने की आदत बनाएं। रोज़ाना नहाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। वॉशिंग योर बॉडी विथ सोप एंड वाटर हेल्प इन रिमूविंग डर्ट एंड स्वेट। जब आप अपने जिस्म को साबुन और पानी से धोते हैं तो आपकी बॉडी में जितना भी डर्ट यानी कि मैल और पसीना, स्वेट यानी कि पसीना जो भी आपके आया होता है बॉडी में, वो सारा साफ़ हो जाता है। बाथिंग कीप्स यू क्लीन एंड हेल्दी। और नहाने से सेहत बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जब आप साफ़ सुथरे होंगे तो ज़ाहिर है आपकी सेहत अच्छी होगी, आप बीमार नहीं होंगे। यू ऑल्सो फील फ्रेश आफ्टर अ गुड बाथ। और हमेशा जब हम नहाते हैं तो उसके बाद हम बहुत फ्रेश फील करते हैं। जब हम साफ़ सुथरे होके इस तरीके से नहाते हैं तो हम बहुत फ्रेश फील करते हैं। ओके, आपने देखा कि साफ़ रहने से, नहाने धोने से कितना सेहत पे अच्छा असर पड़ता है। चलिए अब टर्न द पेज। ओके, do not forget to clean your eyes, ears and nose. Wipe your body with a clean towel. तो कभी भी भूले नहीं अपने आँखों को, कानों को साफ़ करना और अपनी नोज़ को साफ़ करना, और एक टॉवल लें आप और उससे अपनी बॉडी को साफ़ करें। यानी कि जब आप शावर लेंगे, आप नहाएंगे, तो जाहिर सी बात है आपकी बॉडी जो है वो वेट हो जाएगी, तो गीली हो जाएगी ना, तो आप उसको साफ़ किससे करेंगे, टॉवल से साफ़ करेंगे। ओके, wear clean clothes. You must change your clothes every day. Oil and comb your hair regularly. अब आप याद रखें कि आपको क्या करना है कि साफ़ सुथरे कपड़े रोज़ पहनने हैं और चेंज करना है अपने कपड़े रोज़ाना, और उसके अलावा तेल भी सर में डाल सकते हैं, और कंघे से बालों को अच्छे से बनाएं, अच्छे से नीट करें। ये भी एक नीट नज़र आने, एक अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। Always keep your hand and nails clean. Do not grow your nails long, they collect dirt. Cut your nails regularly with a nail cutter and keep them clean. Do not bite your nails. अच्छी सेहत के लिए एक ये बहुत ज़रूरी टिप है, और वो ये है कि आप अपने हाथों को और अपने नाखूनों को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें और बड़े बड़े नेल्स नहीं ग्रो करें, नेल्स को कट करें, क्योंकि जब बड़े नाखून होते हैं तो उनमें मिट्टी आराम से जगह बना लेती है और वो अनटाइडी, गंदे हो जाते हैं, और फिर उसमें जर्म्स होते हैं और वो आपकी सेहत के लिए ख़राब करते हैं आपकी सेहत, और नुकसानदेह होते हैं आपकी सेहत के लिए। कट योर नेल्स रेगुलरली, रोज़ाना नेल्स को काटना चाहिए नेल कटर से,
और उनको साफ़ करना चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, और आपको सबको इस बात का ख्याल रखना है, कभी भी नेल बाइटिंग ना करें। नाखूनों को अपने दांतों से दबाना, चबाना सेहत के लिए बहुत बुरा होता है, क्योंकि इसमें जो जर्म्स होते हैं वो आपके पेट में चले जाते हैं और फिर इससे आप बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, चलें नेक्स्ट देखें। इफ़ यू ईट विद डर्टी हैंड्स, द डर्ट enters your body and you might fall ill. तो एक बात याद रखें, so always wash your hands before eating. आप जब गंदे हाथों से कुछ खाएंगे तो जो आपके हाथों में डस्ट होगी वो सारी आपके बॉडी में चली जाएगी और उससे आप बीमार हो जाएंगे। तो हमेशा याद रखें, कुछ भी खाने से पहले अपने हाथों को धोना ना भूलें। हमेशा जब भी कुछ खाएं अपने हैंड्स वॉश करें, उसके बाद खाना स्टार्ट करें। चलें अब नेक्स्ट देखें। ऑलवेज यूज़ अ क्लीन प्लेट टू ईट योर फूड, यूज़ अ क्लीन ग्लास टू ड्रिंक वाटर, डू नॉट वेस्ट फूड। अब दूसरी अहम बात यह है कि हमेशा साफ़ सुथरे बर्तनों में खाना खाएं, और खाना जब आप खाएं तो उससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको अपने हाथ धोने, उसके बाद साफ़ सुथरे बर्तनों में खाना खाएं और साफ़ सुथरे ग्लास में पानी पिएं। और एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट कि कभी भी खाने को ज़ाया नहीं करें। ओके, जितना खाना हो उतना ही खाना प्लेट में निकाला करें, बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए खाना। चले अब नेक्स्ट देखें। यूज़ अ क्लीन हैंकरचिफ टू ब्लो योर नोज़। अपनी नाक साफ़ करने के लिए साफ़ सुथरा रुमाल अपने पास रखें और उससे नाक साफ़ करें। कवर योर माउथ वाइल कफिंग और स्नीजिंग। और एक बात, जब आपको खांसी आए, कफिंग खांसी, और छींक आए यानी स्नीजिंग, तो हमेशा अपने मुंह को कवर करके छींकें और खांसें। यूज़ एयरबड्स टू कीप योर ईयर्स क्लीन। और जो एयरबड्स होते हैं, जिनको हम कॉटन बड्स भी कहते हैं, हमेशा उनसे आप अपने कानों को साफ़ रखें, साफ़ करें। ठीक है, चलें अब नीचे देखें। कीप योर फीट क्लीन, वेयर शूज़ टू प्रोटेक्ट योर फीट, व्हेन यू रीच होम आफ्टर स्कूल एंड प्लेइंग, वॉश योर सेल्फ। हमेशा याद रखें, अपने पैरों को भी साफ़ रखें और हमेशा साफ़ सुथरे जूते पहने, और ऐसे जूते पहने जिनसे आपके पैर महफूज रहें, उनमें चोट ना लगे और उनमें मिट्टी ना पड़े। व्हेन यू रीच होम, और जब घर पहुँचें अपने स्कूल से या खेलने के बाद, फ़ौरन अपने आप को साफ़ करें, अपने आप को धोएं अच्छा, क्योंकि आप उससे साफ़ होंगे तो आपकी सेहत अच्छी होगी। चलें अब नेक्स्ट पेज पे ये देखें। ये पेज नंबर 59 में ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इनको देखें। नंबर 1, एवरीवन लाइक अ चाइल्ड विद डैश हैबिट्स। तो फर्स्ट में आएगा गुड, GOOD, गुड। नंबर 2 है यू शुड ब्रश योर टीथ डैश गेटिंग अप इन द मॉर्निंग एंड डैश स्लीपिंग एट नाइट। इसमें आएगा फर्स्ट में यू शुड ब्रश योर टीथ आफ्टर गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, AFTER, आफ्टर। और सेकंड ब्लैंक में आएगा बिफोर, BEFORE, बिफोर। यू शुड ब्रश योर टीथ आफ्टर गेटिंग अप इन द मॉर्निंग एंड बिफोर स्लीपिंग एट नाइट। ठीक है, नंबर 3 देखें। क्लीनिंग योर माउथ विद वाटर रिमूव्स द फूड पार्टिकल्स स्टक इन योर डैश। इस डैश में आएगा टीथ, TEETH, टीथ। ओके, चले अब ये एक एक्टिविटी है यहाँ पे। अब आप देखिए, इन द गिविंग बॉक्सेस ड्रॉ द आर्टिकल दैट यू यूज टू क्लीन योर टीथ, बॉडी एंड एयर। यानी कि ये 3 दिए हुए हैं, आप देखें बॉक्सेस। अब एक में आपको टीथ साफ़ करने के लिए आप अपने टीथ किस चीज़ से साफ़ करेंगे, जो चीज़ आपको हेल्प करे वो आप यहाँ ड्रॉ करें। तो यहाँ आप टूथब्रश ड्रॉ करिएगा। बॉडी, अपनी बॉडी को साफ़ करने के लिए आप सोप भी यहाँ पे बना सकते हैं, साबुन, या आप टॉवल भी ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद एयर्स को साफ़ रखने के लिए हम एयर्स को कॉटन बड से साफ़ रखते हैं, जिसको एयरबड्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आप उसकी पिक्चर बनाएंगे। ये मैंने लिखा इसलिए कि आपको पता चले कि यहाँ आपको पिक्चर बनानी है। यहाँ टूथब्रश, यहाँ सोप,
यहाँ कॉटन बड। आप पिक्चर ड्रॉ करिएगा, ठीक है। चले अब नीचे आए। कीप योर होम एंड सराउंडिंग्स क्लीन। अब आप किस तरह अपने घर को और अपने आसपास को साफ रखते हैं, इसमें हम ये रीड करेंगे। चलें सबसे पहले देखें। डू नॉट थ्रो बिट्स ऑफ पेपर और चॉकलेट रैपर्स ऑल अराउंड, थ्रो दैम इनटू द डस्टबिन। सबसे पहले साफ रखने के लिए अपने घर को और अपने सराउंडिंग्स को क्या करना है, ये आदत बनानी है, अपनी ये अच्छी आदत बनानी है कि जब भी कुछ खाएं तो कोई काम करें तो पेपर, और जब कुछ खाएं चॉकलेट वगैरह तो उसके रैपर डस्टबिन में डालें, ठीक है। कीपिंग योर थिंग्स इन देयर प्रॉपर प्लेस आफ्टर यूज़। और एक सबसे अच्छी आदत ये है कि जब भी कोई चीज़ यूज़ करें, चाहे अपने घर में चाहे अपने स्कूल में, उसको वापस उसकी जगह पे रखें, ठीक है। ये सबसे बड़ी अच्छी आदत होती है अपने आसपास को और अपने आप को सही साफ सुथरा रखने के लिए। अच्छा, डू नॉट स्क्रैबल ऑन द टेबल्स और वॉल, यानी कि बिल्कुल भी मेज़ों पे, टेबलों पे और दीवारों पे ना लिखें। कुछ बच्चों की आदत होती है, वो स्कूल में भी करते हैं कि टेबल पे पेंसिल से या कलर पेंसिल या डिफरेंट चीज़ों से वो लिखते हैं, और घरों में भी लिखते हैं दीवारों पे। तो ये आदत बहुत बुरी है, इस आदत को बदलें और ये आदत ना बनाएं। तो इससे क्या होगा, आपका स्कूल भी साफ़ रहेगा, आपका घर भी साफ़ रहेगा। डू नॉट स्पिट ऑन द फ्लोर और ऑन द रोड, यानी कि ना आप ज़मीन पे थूकें ना आप रोड पे थूकें। यूज़ अ स्पिट ऑन और द वॉश बेसन, यानी कि आप हमेशा वॉश बेसन पे, या जो एक थूकने की चीज़ होती है जिसमें अमूमन पहले ज़माने में होता था कि जिसमें थूका जाता था, या तो अगर आपके घर में वो है तो आप उसमें थूकें, वरना वॉश बेसन में, ठीक है। क्योंकि ये अगर आप अपनी आदत नहीं बनाएंगे तो आपका घर बहुत गंदा रहेगा। टर्न ऑफ द टैप आफ्टर यूज़, और हमेशा याद रखें कि जब आप नल खोलें तो हमेशा पानी इस्तेमाल करने के बाद, उसको यूज़ करने के बाद टाइट से उस नल को बंद करें। फ्लश द टॉयलेट आफ्टर यूज़, और जब आप वॉशरूम जाएं तो हमेशा फ़्लश को यूज़ करने के बाद उसको जो है आप फ्लश करें, ताकि आपका कम्बोर्ड बिल्कुल साफ़ सुथरा हो और उससे उसमें जो जर्म्स होते हैं उससे सेहत ख़राब ना हो किसी की। चलें, फिल इन दी ब्लैंक्स। यू शुड नॉट डैश ऑन टेबल और वॉल, इसमें आएगा स्क्रैबल। अच्छा, इसके बाद सेकंड है आफ्टर यूजिंग अ टॉयलेट यू शुड डैश फ्लश, ठीक है। ओके चिल्ड्रन, look, there is an exercise on page number 50. Let's start the exercise. Fill in the blanks with the correct option. Number 1, you must dash your teeth twice a day. And the options are brush, wipe. अब आपको ऐसे ही करना है कि आपका जो करेक्ट ऑप्शन है उसमें आप क्या करेंगे, स्टार बनाएंगे और उसको यहाँ पे कॉपी करेंगे। ओके, the first option is, and the correct option is brush, BRUSH, brush. Number 2, taking a bath removes dash from your body, and the options are here dirt, and the correct option is dirt, DIRT, dirt. Okay, look at page number 61. Number 3, after the bath you must wipe your body with a clean dash, handkerchief, towel, and the correct answer is towel, TOWEL, towel. Acha, number 4, if you eat without washing your hands, the dash enters your body and you fall ill, and the options are nail and dirt, and the correct answer is DIRT, dirt. Okay, number 5, you should use a clean dash to blow your nose, brush या handkerchief, and the correct answer is handkerchief. तो इसकी स्पेलिंग है HAND, hand, KERCHIEF, handkerchief. Okay,
Number 6, you should not write on a dash, notebook or wall. And the correct answer is wall, WALL, wall. Number 7, when you reach home after school and play, you must dash yourself. Look at या wash. तो आपको क्या करना है? वॉश करना है अपने आप को। जब आप अपने घर पहुँचे स्कूल से या खेलने के बाद, तो सिर्फ देखना नहीं है अपने आप को, आपको वॉश करना है। ये मैं भूल गई हूँ लिखना, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, WASH, वॉश। चले, नेक्स्ट है नंबर 8, डैश द टॉयलेट आफ्टर यूज़, फ्लश या रिंस। तो करेक्ट आंसर है फ्लश, FLUSH, फ्लश। ओके, ये हमने एक्सरसाइज ए कर ली है। ओके, अब हम एक्सरसाइज नंबर बी करेंगे, मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पे नंबर 1 से 6 तक कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम हैं और सामने हमें उसको वो करना है विद द हेल्प ऑफ योर स्केल, ड्रॉ द लाइन, इनको ज्वाइन करना है कि क्या चीज़ किस में यूज़ होती है। अब आप देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1 है ऑयल, तो ऑयल को हम कहाँ डालते हैं? तो ऑप्शंस हैं, ये देखिए, फीट, बाथिंग, हेयर, डस्टबिन, टीथ, नेल। अब ऑयल को हम हेयर में डालते हैं, तो आपको इसको ज्वाइन करना है लाइन को, ताकि पता चले कि ये इसका आंसर है। नंबर 2 है सोप, तो सोप इज़ यूज फॉर बाथिंग, BATHING, बाथिंग। नंबर 3 है नेल कटर, तो नेल कटर को हम यूज़ करेंगे नेल्स में, NAILS, नेल्स, इसको आप ज्वाइन करेंगे। और ये सब आपको विद द हेल्प ऑफ योर स्केल है, ये आपको अपने हेल्प लेनी है स्केल से ज्वाइन करने के लिए। नंबर 4 शूज़, तो शूज़ हम कहाँ पहनते हैं? फीट पे, ठीक है। नंबर 5 है टूथब्रश, तो ये टीथ से ज्वाइन होगा। वेस्ट पेपर डस्टबिन से ज्वाइन होगा, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज ए की तरह बी भी कंप्लीट हो गई है। अब हम टर्न पेज करेंगे और नेक्स्ट पेज पे एक्सरसाइज है वो भी हमें करनी है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ क्वेश्चन आंसर्स हैं बट मुझे ये नहीं करवाने बुक में, ये तो मैंने अपने लिए किए हैं क्योंकि मुझे बच्चों को कराने होते हैं। क्योंकि कुछ पेरेंट्स ने, सबका तो मैं नहीं कहूँगी बट कुछ ने, ये मैंने हालांकि अपनी हर वीडियो में, स्पेशली शुरू की वीडियोस में तो बहुत ज़्यादा ये बात आपको एक्सप्लेन की थी, और मैं बताती हूँ कि क्वेश्चन आंसर हमेशा साइंस के कॉपी में हम करवाते हैं, बुक में हम नहीं करवाते। लेकिन फिर भी मैंने चेकिंग के वक्त ये देखा कि कुछ पेरेंट्स ने अपने बच्चों को बुक में भी क्वेश्चन आंसर करवाए हुए थे। तो प्लीज़ ये मत करें, क्योंकि डबल इतना एक्स्ट्रा वर्क मत कराएं, ये बहुत लोड होता है बच्चों के ऊपर। तो प्लीज़ हमें जिस तरह से हम चल रहे हैं, और मैं तो एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ये नहीं कि मैं कोई भी चीज़ छोड़ देती हूँ कि मैं बताना भूल जाती हूँ। तो प्लीज़ जिस तरह से मैं आपको बुक में काम करवाती हूँ, जो एक्सरसाइजेज जिस तरह, आप वैसे ही कराएं। बस क्वेश्चन आंसर आपने बुक में नहीं कराने, वो सिर्फ कॉपी में होते हैं। क्योंकि अगर ज़्यादा क्वेश्चन आंसर हैं तो हमें पता है कि उसमें से हम कितने कॉपी में करवाएंगे ना, तो आप लोग पूरे पूरे करके भेज देते हैं। प्लीज़ आइंदा ये गलती मत कीजिएगा, ठीक है। चलें, अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और वहाँ वाली एक्सरसाइज करते हैं। ये पेज 62 की एक्सरसाइज है, बल्कि ये टास्क है। राइट गुड हैबिट्स और बैड हैबिट बिलो द गिविंग पिक्चर्स। यहाँ पे देखिए 3 पिक्चर्स बनी हुई हैं, अब उनके नीचे डैश है। अब जो गुड हैबिट है, अच्छी आदत है, हमें उसके नीचे गुड लिखना है। जो बुरी आदत है, बैड हैबिट है, उसके नीचे बैड। ये देखिए, ये टूथ ब्रश करना इज़ अ गुड हैबिट, तो मैंने उसके नीचे यहाँ पे GOOD गुड लिखा है। ये देखिए, वॉल पे लिखना कितनी बुरी आदत है, तो दिस इज़ अ बैड हैबिट, तो आप यहाँ BAD बैड लिखेंगे। फ्लश द टॉयलेट, देखिए फ्लश करना बहुत अच्छी आदत है, तो यहाँ पे आपने GOOD गुड लिख दिया, ठीक है। चलें, अब हमारा ये यूनिट 10 कंप्लीट हो गया है और मैंने इसको आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ भी आया होगा और मैंने आपको इसकी एक्सरसाइजेस भी करवा दी। अब एक तो बात यह है कि आप जिस दिन ये काम करें उस दिन बुक में डेट डालिएगा। मैंने इसीलिए अब इसमें डेट नहीं डालती हूँ कि फिर हमारी वीडियो किसी दिन बनती है और नेक्स्ट डे जाती है और आप लोग काम किसी और दिन करते हैं, तो ज़्यादातर मैंने ये देखा कॉपी बुक में डेट्स ही नहीं लिखी हुई होती हैं।
तो इसलिए बेहतर है कि जिस दिन आप लोग अपने बच्चों को ये काम करवाएं पेरेंट्स, प्लीज़ वही दिन की डेट डलवाइएगा। और अब हम ये करेंगे कि मैं आपको ये बताऊं कि कॉपी का जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि अब आप अपनी कॉपी में टाइटल पेज रेडी रखिएगा यूनिट नंबर 10 का, ताकि जब मैं आपको काम करवाना शुरू कराऊं, कॉपी वर्क करवाऊं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो आपका टाइटल पेज बहुत प्यारा सा बना हुआ हो, ताकि हम आगे का काम करें। ठीक है, ये देखिए इस तरह से आप यूनिट 10 का टाइटल पेज अपनी कॉपी में ड्रॉ कीजिएगा, ताकि फिर हम जब अपने क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज करेंगे तो उससे पहले आपका ये कंप्लीट होना चाहिए। ओके चिल्ड्रन, दिस इज एंड ऑफ टुडेज वर्क। See you in my next video. Up till then, Allah Hafiz.